हिमालय की ऊंची चोटियों पर, जहां सफेद बर्फ का कंबल हर चीज को छुपा लेता है, छिपी है एक गुफा, अमरनाथ की गुफा। वहां हर साल महाशिवरात्रि के आसपास बर्फ का एक शिवलिंग बनता है, जो इतना सही और सुंदर होता है कि लगता है भगवान शिव स्वयं प्रकट हो रहे हों। लेकिन इस शिवलिंग के पीछे छिपे हैं कुछ ऐसे रहस्य जो भक्तों की सांसें रोक देते हैं। कई यात्री यहां आए, दर्शन किए और फिर कभी लौटे ही नहीं। उनकी आवाजें हवा में गूंजती रहती हैं, जैसे कह रही हों, समर्पण करो तो प्रभु खुद बुला लेंगे। बहुत वर्ष पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रहता था एक युवक, नाम था अरुण। वो बचपन से शिव का भक्त था। रोज सुबह उठकर ओम नमः शिवाय का जाप करता, उपवास रखता और कहता, प्रभु एक बार तुम्हारा दर्शन हो जाए तो जीवन सार्थक हो जाए। एक साल महाशिवरात्रि आने वाली थी। अरुण ने ठान लिया, इस बार अमरनाथ की यात्रा करूंगा। गांव वाले हंसे, बेटा रास्ता मौत का है, बर्फ के तूफान, ऊंचाई पर सांस फूलती है, कई नहीं लौटे। लेकिन अरुण की आंखों में सिर्फ एक झलक थी, शिवलिंग की। यात्रा शुरू हुई। पहले दिन पहाड़ की सीढ़ियां, पैर कांप रहे थे। दूसरे दिन बर्फबारी, साथ के कुछ साथी पीछे रह गए। अरुण अकेला चलता रहा। ठंड ऐसी कि हड्डियां चीर रही थीं। रात को एक छोटी सी झोपड़ी में रुका। वहां एक बूढ़े साधु मिले। साधु ने कहा, बेटा गुफा में जाना आसान है, लेकिन वहां जो दिखेगा वो दिल को हिला देगा। कुछ भक्त तो समाधि में चले जाते हैं, शरीर रह जाता है, आत्मा कैलाश पहुंच जाती है। अरुण ने पूछा, क्या सच में गायब हो जाते हैं? साधु मुस्कुराए, भक्ति पूरी हो तो प्रभु बुला लेते हैं। तीसरे दिन गुफा दिखी, मुंह खुला हुआ, जैसे शिवजी खुद बुला रहे हों। अंदर घुसे तो ठंड और बढ़ गई, लेकिन मन शांत हो गया। शिवलिंग देखकर अरुण के आंसू बह निकले। बर्फ का वो लिंग, बीच में एक बूंद पानी टपक रही थी, जैसे अमृत। चारों तरफ बर्फ की दीवारें, जिन पर प्राकृतिक रूप से शिवजी की मूर्तियां बन रही थीं। अरुण बैठ गया। महाशिवरात्रि की रात थी। जागरण शुरू हुआ। मंत्र जप, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, आवाज गूंज रही थी। धीरे धीरे आंखें बंद हुईं। तभी एक रोशनी चमकी। अरुण ने देखा, गुफा का अंदरूनी हिस्सा खुल गया। वहां शिवजी विराजमान थे। पार्वती जी उनके पास बैठी थीं। शिवजी कह रहे थे, प्रिय, इस गुफा में मैंने तुम्हें अमर होने का रहस्य बताया था, लेकिन 2 कबूतरों ने सुन लिया। वे आज भी यहां उड़ते हैं। पार्वती जी मुस्कुराईं, और जो भक्त पूर्ण समर्पण करता है उसे भी अमरत्व मिल जाता है, मौत से छुटकारा। दृश्य बदला। अरुण ने देखा, पुराने समय के भक्त, एक भक्त ध्यान में लीन था। अचानक उसकी देह हल्की हो गई, रोशनी में घुल गई और गायब। कोई आवाज नहीं, सिर्फ शांति। फिर एक महिला भक्त जो रो रही थी, प्रभु मुझे ले लो, वो भी रोशनी में विलीन हो गई। अरुण का दिल जोर से धड़क रहा था। डर लगा, लेकिन फिर शिवजी की आवाज आई, बेटा जो भय छोड़कर समर्पित होता है उसे मैं अपने पास रखता हूं। ये गायब होना नहीं, मेरी गोद है। अरुण की आंख खुली, पसीना बह रहा था। ठंड के बावजूद शिवलिंग और चमक रहा था। बाहर निकला तो सुबह हो चुकी थी। साथ के बाकी यात्री मिले। अरुण ने बताया, कल रात एक भक्त गायब हो गया। सब हैरान, कोई याद नहीं था उस भक्त का नाम, रजिस्टर में भी नहीं, जैसे वो कभी था ही नहीं। अरुण समझ गया, वो दर्शन था, प्रभु का संदेश। गांव लौटकर अरुण ने कहानी सुनाई। कुछ लोग हंसे, कुछ डरे, लेकिन जो सच्चे भक्त थे वे रोए। अरुण कहता है, भक्ति मतलब सब कुछ छोड़ देना, शरीर, मन, अहंकार, सब प्रभु के चरणों में। तब प्रभु दिखते हैं, तब रहस्य खुलते हैं। आज भी अमरनाथ में महाशिवरात्रि पर जागरण होता है। कई भक्तों को ऐसे दर्शन होते हैं। कुछ की देह मिलती है, कुछ नहीं, लेकिन जो समर्पित होते हैं वे कहते हैं, हम प्रभु के पास पहुंच गए। इस कहानी से सीख मिलती है, सच्ची भक्ति में कोई भय नहीं। प्रभु जब चाहें भक्त को बुला लेते हैं। चाहे बर्फ की गुफा हो, चाहे जीवन का अंत, सब उनकी लीला है। अब हम सब मिलकर कहें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे प्रभु, हमारी भक्ति पूरी करो,
हमारा समर्पण स्वीकार करो। जय भोलेनाथ, जय अमरनाथ।